हेलो एट्थ क्लास, मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ बच्चों, आपकी ज्योग्राफी की मैम। एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो बुक से है ना सेकेंड लेसन शुरू किया था, उसी लेसन को आज हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उस लेसन का नाम था बच्चों कृषि एवं सिंचाई, जिसमें से हम लोगों ने कृषि और सिंचाई के बारे में पढ़ लिया। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंचाई की नवीन पद्धति या सूक्ष्म पद्धति के बारे में पढ़ा था, जिसमें ड्रिप या टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर या छिड़काव या जिसको हम फुहारा सिंचाई भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। इसके बारे में दो वीडियो भी मैंने आपको भेजे थे। आप लोगों ने हो सकता है दोनों वीडियो देखे हों और आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया हो। आज हम लोग इसी लेसन का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हरित क्रांति। हरित क्रांति का केवल एक ही भाग है बच्चों, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। तो चलते हैं, इस टॉपिक में हम लोग पहले पढ़ेंगे हरित क्रांति क्या है, किसको बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है ना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हरित क्रांति की मुख्य बातें, और फिर फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे हरित क्रांति का दूसरा पहलू। तो ये 4 पॉइंट हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, हरित क्रांति क्या है, किसको बोलते हैं हरित क्रांति। तो बच्चों, हरित क्रांति 2 शब्द है ना इसमें, हरित और क्रांति। हरित का मतलब क्या होता है, हरित का मतलब हरा भरा, हरियाली, है ना। और क्रांति का मतलब होता है अचानक या तेजी से परिवर्तन, है ना, जिसको हम क्रांति के नाम से जानते। तो यहाँ हरित का मतलब हरियाली, हरियाली का मतलब यहाँ कृषि से है ना। यानी हरियाली का मतलब किससे है बच्चों, कृषि से है। तो एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा परिवर्तन है ना, जो किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, अनाज के उत्पादन से संबंधित है ना। तो हरित क्रांति को हम अगर एक वाक्य में बताना चाहें तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हरित क्रांति का प्रयोग सामान्यतः कृषि यानी अनाज उत्पादन में होने वाली वृद्धि के लिए किया जाता है। यानी हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, कृषि या अनाज उत्पादन से संबंधित है ना। तो इस शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, सामान्यतः कृषि अनाज उत्पादन में होने वाली वृद्धि के लिए किया जाता है। तो हरित क्रांति जो है वो इसीलिए चलाई गई ताकि भारत में कृषि का उत्पादन में क्या किया जाए, तेजी से वृद्धि की जाए, है ना, उसको बढ़ाया जाए। इसीलिए भारत में हरित क्रांति क्या की गई, चलाई गई। तो भारत में सबसे पहले कौन थे जिन्होंने हरित क्रांति शब्द का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। तो हरित क्रांति शब्द का जिन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था, उनका नाम था, वो थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड, है ना। कौन थे, डॉक्टर विलियम गॉड, जिन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। चलिए बच्चों, अब कब शुरू हुई हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ था वो वर्ष 1966 से 1967 के बीच में हुआ, है ना। यानी 1966 और 1967 का जो समय था वो हरित क्रांति का समय था। यानी इन्हीं साल में हरित क्रांति जो है वो शुरू हुई, प्रारंभ हुई। अब चलते हैं, भारत में हरित क्रांति के जन्म देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। यानी हरित क्रांति के जनक जिनको हम कहते हैं वो भारत में कौन थे। जनक मतलब जिन्होंने इसकी भारत में शुरुआत की, जन्म दिया। तो इस क्रांति के भारत में जो जनक थे उनका नाम था कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, है ना। क्या नाम था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के क्या हैं, जनक हैं। यानी इन्होंने ही हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की थी। और जिन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया था, वो कौन थे बच्चों, वो थे डॉक्टर विलियम गॉड। तो अब समझ में आ गया हरित क्रांति क्या है। यानी एक ऐसी क्रांति जो
कृषि उत्पादन या अनाज उत्पादन को क्या करती है, तेजी से बढ़ाती है या उसमें वृद्धि करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति को ऐसे भी आप बोल सकते हो कि हरित क्रांति का मतलब खेतों को हरा भरा बनाना। खेतों को हरा भरा बनाने का मतलब है कृषि उत्पादन में क्या करना, तेजी से वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, हरित क्रांति कहलाता है। अब चलिए बच्चों, दूसरा हेडिंग इसका क्या है, इसका दूसरा हेडिंग है हरित क्रांति का उद्देश्य। भारत में क्यों हरित क्रांति चलाई गई, क्या इसका उद्देश्य था। तो हरित क्रांति को शुरू करने का जो उद्देश्य था बच्चों, वो यही था कि उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज मतलब बढ़िया अच्छे किस्म के बीज, तो उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तेजी से यानी तीव्र गति से क्या करना, वृद्धि करना था। तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था कि खेतों में उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तेजी से, तीव्र गति का मतलब तेजी से क्या करना, वृद्धि करना ही क्या था बच्चों, हरित क्रांति का उद्देश्य था। समझ में आ गया। इसीलिए हरित क्रांति के द्वारा या माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्या हुई, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। एकदम तेजी से भारत में अनाज का उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हरित क्रांति कहा जाता। तो हरित क्रांति के द्वारा ही भारत में कृषि उत्पादन यानी अनाज का उत्पादन जो है उसमें क्या हुआ बच्चों, क्रांतिकारी परिवर्तन। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब एकदम अचानक से उसमें क्या हुआ, वृद्धि होने लगी, अचानक से परिवर्तन आया। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। किन चीज़ों का प्रयोग करके हरित उत्पादन बढ़ा, अच्छे किस्म के बीज, खाद, सिंचाई, आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके ही भारत में कृषि का उत्पादन यानी अनाज का उत्पादन क्या हुआ, तेजी से बढ़ा। यानी क्या हुआ, कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कौन ने परिवर्तन लाया, हरित क्रांति ने। हरित क्रांति ने ही कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हरित क्रांति कहते हैं। अब आता है हरित क्रांति की कुछ मुख्य बातें। तो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। पहला है सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। भारत में खेतों में सुधरे हुए उन्नत बीजों का क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। जब हरित क्रांति भारत में आई, इसकी शुरुआत हुई, तो भारत में खेतों में सुधरे मतलब बढ़िया किस्म के उन्नत बीजों का क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। दूसरा क्या हुआ कि खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा। और तीसरा क्या हुआ, जैविक खाद का प्रयोग किया गया। चौथा क्या हुआ, रासायनिक जो कीटनाशक होते हैं, रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होने लगा। हरित क्रांति की जब भारत में शुरुआत आई तो पांचवा क्या प्रभाव पड़ा, कृषि यंत्रों का प्रयोग, नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग होने लगा। और छठवां क्या हुआ, फसलों की सिंचाई की जाने, फसलों की सिंचाई के लिए नए नए साधनों का क्या होने लगा, उपयोग होने लगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति की जो पहली मुख्य बातें हैं वो है सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। तो कहाँ होने लगा प्रयोग, भारत के खेतों में, है ना। तो कौन कौन से ऐसे बीज थे जिनका प्रयोग हुआ जिससे उत्पादन उनका बहुत ज़्यादा होने लगा। तो वो था, पहली फसल थी वो थी गेहूं की उन्नत किस्में। भारत में गेहूं की उन्नत किस्में क्या होने लगी, उनका प्रयोग होने लगा। कौन कौन सी किस्में थी गेहूं की, तो थी सरबती, सोनारा, कल्याण सोना
और हीरा, सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना और हीरा। ये किसकी किस्में थी बच्चों? गेहूं की। तो हरित क्रांति के बाद भारत में इतनी सारी गेहूं की किस्में क्या होने लगी? बोई जाने लगी। और जब इतनी सारी किस्में बोई जाने लगी तो गेहूं का उत्पादन भारत में क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरी फसल कौन सी थी? दूसरी धान थी। धान की भी कई किस्में का प्रयोग होने लगा। तो कौन कौन सी धान की किस्मों का प्रयोग हो गया? पहली थी RR, दूसरी थी ताइचुंग 65, ताइचुंग 65, तीसरी थी जया, चौथी थी पद्मा, पांचवी थी पंकज, छठवीं थी जमुना, सातवीं थी साबरमती। तो इतनी सारी चावल की नई नई यानी धान की किस्मों का भारत के खेतों में क्या होने लगा? प्रयोग होने लगा, उत्पादन होने लगा। तो हरित क्रांति की पहली बात क्या थी बच्चों? कि सुधरे हुए और बढ़िया किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा। किन के बीजों का? गेहूं और धान की बीजों का। दूसरा क्या बात थी? मुख्य बात हरित क्रांति की वो थी रासायनिक खादें। तो रासायनिक खादों में जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया खाद, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, इतने सारे है ना रासायनिक खादों का भारत के किसान अपनी खेतों में क्या करने लगे? प्रयोग करने लगे और इनका उत्पादन भी भारत में किया जाने लगा। ठीक है। तीसरी मुख्य बात क्या थी हरित क्रांति की? वो थी जैविक खाद। यानी रासायनिक खाद के साथ साथ भारत में हरित क्रांति के दौरान जैविक खाद के उत्पादन पर भी क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। यानी इस जैविक खाद के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया। क्यों बढ़ावा दिया गया? ताकि भारत में जो हमारा अनाज है, कृषि है, उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके। अब कौन कौन से जैविक खादों का इस्तेमाल होने लगा? तो पहला था कंपोस्ट की खाद। कंपोस्ट की खाद, कंपोस्ट की खाद जो है ज़्यादातर जो पशुओं के ना मल मूत्र से तैयार की जाती है, गोबर वगैरह से तैयार की जाती है, उसको हम बोलते हैं कंपोस्ट खाद। दूसरी खाद थी हरी खाद। हरी खाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको पेड़ पौधों से बनाया जाता था। जैसे कौन कौन से पौधे? सनई और ढैंचा। सनई और ढैंचा ये हरे पौधे होते थे जो खेतों में बो दिए जाते थे, और जब ये बड़े हो जाते थे तो इनको काट कर खेतों में ही मिट्टी में दबा दिया जाता है, तब वो कहलाती है हरी खाद। फिर वो पेड़ क्या हो जाते हैं? पौधे मिट्टी में सड़ जाते हैं और खाद बन जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हरी खाद। और तीसरी खाद कौन सी थी? नीम। नीम तो आप जानते ना, नीम की जो खली होती है उसकी खाद का प्रयोग जैविक खाद के अंतर्गत हरित क्रांति के समय भारत के खेतों में किया जाने लगा। तो हरित क्रांति के द्वारा रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद को भी क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। अब चलते हैं बच्चों चौथी बात। हरित क्रांति की चौथी बात क्या थी? चौथी बात है रासायनिक कीटनाशक दवाओं। रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। फसलें जब बढ़ जाती हैं तो अक्सर उनमें कीड़े लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे कीटों से बचाने के लिए फसलों को कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया, है ना। उन दवाइयों को खेतों में क्या कर दिया जाता था? छिड़क दिया जाता था, जिससे फसलें जो होती थी वो कीटों से कीट मतलब कीड़े, है ना, जो फसलों में लग जाते थे उससे वो क्या हो जाते थे? सुरक्षित रहते थे। तो कीटनाशक दवाइयों का क्या होने लगा? प्रयोग होने लगा, ताकि फसलों को कीटों से यानी कीड़ों से बचाया जा सके। क्योंकि कीट जो थे वो फसलों को क्या कर जाते थे बच्चों? चट मतलब नष्ट कर जाते थे, खा जाते थे। ठीक है। पांचवा सुधार क्या किया गया? पांचवा मुख्य बात क्या था? कृषि यंत्र। हरित क्रांति के समय
खेतों में है ना उत्पादन बढ़ाने के लिए है ना नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। कौन से नए यंत्र? जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, है ना। हम लोगों ने इसी लेसन में पढ़ा था ना, कृषि के तरीके में पुराना तरीका भी पढ़ा था, नया तरीका। पुराना तरीका में हम लोगों ने बैल और हल देखा था, और नए तरीके में हम लोगों ने ट्रैक्टर और थ्रेशर। तो ट्रैक्टर और थ्रेशर का क्या होने लगा? प्रयोग होने लगा। छठवीं मुख्य बात क्या थी हरित क्रांति की? वो थी फसलों की सिंचाई, कि फसलें आपको बोने के बाद बच्चों सूखे ना, इसलिए फसलों को सिंचाई की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। जिसमें किसान जो है कृत्रिम साधनों के द्वारा खेतों में क्या करते हैं? पानी पहुंचाते हैं, है ना, फसलों की जड़ों में पानी पहुंचाते हैं। तो कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया जाने लगा? तो सबसे पहला नलकूप यानी ट्यूबवेल, नहर और तालाब। तो ट्यूबवेल, नहर और तालाब, इनका प्रयोग होने लगा सिंचाई। जहाँ ये नहीं थे, नहरें नहीं थी, जहाँ तालाब नहीं थे, जहाँ ट्यूबवेल नहीं था, वहाँ पर नहरें बनाई गई, तालाब बनाए गए, नलकूप बनाए गए, लगाए गए, ताकि फसलों को क्या किया जाए? सूखने से बचाया जाए, और उनमें सिंचाई के द्वारा पानी को क्या किया जाए? पानी की कमी को पूरा किया जाए। तो हरित क्रांति की ये 6 क्या हैं बच्चों? मुख्य बातें हैं। पहली थी मुख्य बात, उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। दूसरा, रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा, जैसे यूरिया खाद वगैरह। और तीसरा था जैविक खाद, जिसमें कंपोस्ट खाद, हरी खाद और नीम की खली की खाद का प्रयोग होने लगा। चौथी बात क्या थी कि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होने लगा, क्योंकि फसलों को अक्सर क्या लग जाते थे? कीट यानी कीड़े लग जाते थे, तो उनको बचाने के लिए दवाइयों का छिड़काव होने लगा। और कृषि यंत्र, पुराने कृषि यंत्रों की जगह नए कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर और थ्रेशर आदि का प्रयोग होने लगा। जहाँ सिंचाई के साधन नहीं थी, वहाँ फसलों को सिंचाई के लिए वहाँ नलकूप बनाए गए, लगाए गए, नहरें बनाई गई, तालाब खोदे गए, ताकि किसान अपने फसलों की क्या करें? सिंचाई कर सके और फसलों को सूखने से बचा सके। तो ये हो गया बच्चों हरित क्रांति की मुख्य बातें। अब चलते हैं हरित क्रांति का दूसरा पहलू। तो ये तो हम लोग ने देख लिया हरित क्रांति से लाभ, है ना। लेकिन हरित क्रांति का कुछ दुष्परिणाम भी हुआ, दूसरा पहलू भी था। वो दूसरा पहलू क्या था वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ने देखा कि हरित क्रांति के समय अनाज यानी कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। ठीक है। रासायनिक खाद और जो कीटनाशक थे, उन्होंने उत्पादन यानी पैदावार को तो बढ़ा दिया, लेकिन लंबे समय तक इनके प्रयोग का प्रभाव क्या होने लगा? बनने लगा। यानी जब लंबे समय तक किसान इन दवाइयों का, कीटनाशक दवाइयों का और इन रासायनिक खाद का जब प्रयोग करने लगे, तो उसका प्रभाव जो है वो क्या होने लगा? लंबे समय तक किस पर पड़ने लगा? किस पर पड़ने लगा? फसलों पे पड़ने लगा। क्योंकि फसलों के ज़रिए, अनाज के ज़रिए वो भोजन के माध्यम से वो रसायन किसके पास जाने लगे? जो प्राणी थे, जैसे हम और आप हैं। जब हम उस भोजन को खाने लगे, तो वो रसायन भोजन के ज़रिए हमारे शरीर में पहुंचने लगे, और ये रसायन फिर हमारे शरीर में क्या करने लगे? नुकसान करने लगे। तो कौन से रसायन? जैसे उदाहरण के लिए डीडीटी का प्रयोग जो है खेतों में किया जाता है ना, दवाई के रूप में, कीटनाशक के रूप में। तो डीडीटी का प्रयोग जब होता है खेतों में, तो वो क्या होता है? चारा क्या होता है बच्चों? जो गाय वाय खाती है ना, तो चारे के माध्यम से वो गाय में पहुंचा। और गायों का जो दूध था, उस दूध का इस्तेमाल जब प्राणी ने किया, इंसान ने किया, तो वो डीडीटी जो था वो हमारे शरीर में पहुंच गया। दूध किसके माध्यम से? दूध के माध्यम से। और इस तरह से इस डीडीटी ने इंसान में यानी प्राणी में
विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों को क्या कर दिया, जन्म दिया। तो एक तरह से हम देखें बच्चों तो रासायनिक जो हमारा खाद था, उर्वरक था और जो कीटनाशक था, इन्होंने कृषि उत्पादन को तो बढ़ाया, लेकिन ये रसायन है ना अनाज के जरिए, भोजन के जरिए इंसान के शरीर में पहुंचने लगे, है ना। और जब ये हमारे शरीर में पहुंचने लगे तो ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों को जन्म देने लगे, है ना। जैसे उदाहरण के लिए डीडीटी का प्रयोग जब खेतों में होता तो वो चारा जो होता है वो गाय खा लेती हैं और चारे के माध्यम से ये गाय के शरीर में पहुंचता है और फिर गाय से गाय के दूध में ये डीडीटी का असर आता है और जब यही दूध हम लोग पीते हैं तो ये डीडीटी हमारे शरीर में पहुंच जाता है और फिर हमें दुनिया भर की घातक बीमारियों से क्या कर देता है, पीड़ित कर देता है ना। तो हरित क्रांति का बढ़िया प्रभाव भी पड़ा और हरित क्रांति का बुरा प्रभाव भी पड़ा। एक और प्रभाव पड़ा, दूसरा पहलू है हरित क्रांति का, वो ये है कि जो कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक उर्वरक का खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, ये कीटनाशक और रासायनिक जो उर्वरक हैं वो मिट्टी को और जल को दोनों को क्या करती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। यानी हमारे शरीर में तो बीमारियां देते ही हैं, साथ ही जो मिट्टी है यानी मृदा है और जो हमारे पानी का स्रोत है, जल का स्रोत है, इसको भी ये क्या करती हैं बच्चों, प्रदूषित कर देती हैं, विषैला बना देती हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हरित क्रांति जो है वो चलाई गई भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और इस क्रांति के कारण भारत में कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अनाज की पैदावार क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन उसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ा। कौन सा दुष्प्रभाव पड़ा, जो रासायनिक खाद और दवाइयाँ इस्तेमाल की गई वो किसके माध्यम से, भोजन के माध्यम से प्राणी के शरीर में गए और उसने प्राणी यानी इंसान को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से क्या कर दिया, पीड़ित कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए डीडीटी का प्रयोग होने से डीडीटी जो है वो चारे के द्वारा गाय के शरीर में पहुंचा और फिर गाय के दूध से ये हमारे शरीर में पहुंचा और हमारे शरीर में ताकत देने के बजाय विभिन्न बीमारियों से हमें ग्रस्त कर दिया। और दूसरा प्रभाव इसका क्या पड़ा, कीटनाशक और उर्वरक का, कि इसने मिट्टी की उर्वरता को ख़त्म कर दिया, है ना, प्रदूषित कर दिया मिट्टी को और जो हमारा पानी का स्रोत था उसको भी प्रदूषित कर दिया। तो ये हो गया बच्चों हमारा कृषि वाले लेसन का आखिरी भाग, हरित क्रांति। आज आपका ये कृषि वाला लेसन जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ काम देते हैं, वो काम आपकी बुक से ही है बच्चों। ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन है जो आप कर लीजिएगा। पहला प्रश्न मैंने बुक से ही दिया, हरित क्रांति क्या है और इसके प्रभावों को लिखिए। और दूसरा प्रश्न मैंने दिया, सही पर सही का चिन्ह यानी राइट लगाइए और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला है, सोनारा व सरबती धान की उन्नत किस्में हैं, ब्रैकेट में आपको टिक करना है सही या गलत का। खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है, ब्रैकेट में आपको सही या गलत का निशान लगाना है। चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं, इसमें भी ब्रैकेट में आपको सही या गलत का निशान लगाना। चौथा है, भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन हैं, इसमें भी आपको ब्रैकेट में सही या गलत का निशान लगाना है। बच्चों ये आपका प्रोजेक्ट कार्य मैंने जो दिया है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, ये आपके बुक में दिया हुआ मैंने लिख दिया है। जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज में लोहा, सोना, चांदी, है ना, और वन, मृदा यानी मिट्टी, जीव जंतु, ठीक। और मानव निर्मित संसाधन में घर, सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने। तो आप अपनी कॉपी में, है ना,
क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधन संबंधित जो भी आपको पिक्चर मिले, फ़ोटो मिले, तस्वीर मिले, कहीं से भी वो काट के आपको क्या करना है, चिपकाना है। पहले प्राकृतिक संसाधन का चिपकाइए, फिर उसके बाद मानव निर्मित संसाधन में जो जो चीज़ें हैं लिखी, इनसे संबंधित फ़ोटो, तस्वीर, चित्र आप हाथ से बना सकते हो तो हाथ से भी बनाकर क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी में पूरा काम कर सकते। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट का काम है। तो आज का लेसन ख़त्म बच्चों। थैंक यू बहुत बहुत आपको।